पहाड़ों पर तो बारिश के साथ बर्फबारी ने मौसम खुशगवार बना दिया है। क्या केदारनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या शिमला और क्या देहरादून, बस शहर बदलते चलिए लेकिन तस्वीरें हर जगह की एक सी हैं। मई के महीने में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा कूल हुआ कि तन मन सब ठंडे हो गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी के आगोश में लिपट गए। भीगना हो चिलचिलाती गर्मी के पसीने में, लेकिन भीग रहे हैं झमाझम बारिश में। आसमान में काले काले बादलों ने डेरा डाल लिया है और फिर बदरा ऐसे बरसे कि बरसात से पहले ही सावन का सीजन आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। इसका असर उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। आज और कल भी बारिश होगी और आगे कुछ दिन तापमान में गिरावट बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में 1 मई की सुबह बादल आए और झूमकर बरसे, जिससे लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो ये राहत हफ्ते भर रहने वाली है। दिल्ली के तमाम इलाकों में दिन भर बारिश का आलम रहा। पिछले हफ्ते 40 के पार पारा अचानक से लुढ़क कर नीचे आ गया। सर्द मौसम ने पूरे दिल्ली एनसीआर का ही नहीं बल्कि तमाम मैदानी इलाकों का मौसम कूल कर दिया। केदारनाथ में आसमान से लगातार हो रही बर्फीली बरसात भी श्रद्धालुओं के हौसले डिगा नहीं पा रही। माइनस में गोते लगा रहे तापमान और बर्फबारी के बावजूद भक्त भोले के दर्शन के लिए डटे हुए हैं। हालांकि मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए 3 मई तक केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का हौसला बारिश और सर्द मौसम पर भारी पड़ रहा है। बारिश के बावजूद भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शिमला में पहाड़ियां सफेदी में लिपटी हैं। आसमान से बरसाती बूंदों ने हर स्तर पर छाते तान दिए हैं। सैलानियों के घूमने का उत्साह दोगुना हो गया है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को मौसम में बदलाव की बड़ी वजह बताया है, जिसके चलते केदारनाथ में भारी बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। लेकिन इन सबके बीच मौसम पर श्रद्धा भारी है और श्रद्धालुओं का हौसला परवान चढ़ रहा है। अगर शहरों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो गांवों में किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई शहरों पर किसानों पर दोहरी मार ये बारिश लेकर आई है। एक तरफ खेत खलिहान में रखी फसल खराब हो रही है तो दूसरी तरफ इन फसलों का खरीदार नहीं मिल रहा। मौसम की मार से प्रभावित किसानों की मदद के लिए योगी सरकार आगे आई है। सीएम योगी ने बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को खरीदने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सीएम योगी से केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा और खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक अशोक मीणा ने मुलाकात की। इसमें प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सीएम योगी ने किसानों की मदद के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो जिस तरीके से शहरों में गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम सुहाना है, लेकिन यही मौसम किसानों के लिए मुसीबत बन चुका है। अहमदाबाद के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रंजन मंसूरी ने न सिर्फ 2 बार हाई परसेंटेज से कैट की परीक्षा पास की, बल्कि कैट को क्रैक करके आईआईएम कोलकाता में अब एडमिशन भी ले लिया है। 23 साल के रंजन मंसूरी के पिता एसी मैकेनिक है। रंजन ने 2021 में कैट की परीक्षा दी थी। परीक्षा में 96.2 परसेंटाइल पाने के बाद रंजन को आईआईएम उदयपुर में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन और बेहतर करने की जिद जुनून की वजह से एडमिशन नहीं लिया। नवंबर 2022 में 99.7 परसेंटाइल के साथ दोबारा कैट की परीक्षा पास की। रंजन को टॉप रैंक आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कोलकाता से एडमिशन का ऑफर मिला। आईआईएम बेंगलुरु में बिजनेस एनालिटिक्स करने का न्योता मिला। रंजन ने जनरल एमबीए करने के लिए आईआईएम कोलकाता को चुना है। रंजन के परिवार में 11 सदस्य हैं और घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन आर्थिक हालत खराब रंजन के मकसद के आड़े नहीं आई। उत्सव, त्योहार और रीति रिवाज हमारे देश की रौनक है। यहाँ की समुद्र पहचान है। वो चाहे फिर ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत ही हो, जो यहाँ के संगीत, नृत्य, त्योहारों, वास्तुकला, यहाँ तक की अनूठी परंपराओं में अक्सर दिखती है। ओडिशा के पीपली की ये तस्वीरें भी उसी की एक बानगी हैं। पुरी जिले के इस गांव में आज भी अपनी कई परंपराओं, अनोखे रिवाजों को निभाया जाता है। इन्हीं में से एक है डोल यात्रा। देवताओं की डोल यात्रा के आखिरी दिन ग्रामीणों की संकीर्तन मंडली ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस को हर घर के सामने रोककर देवताओं को भोग लगाया गया। देवताओं की इन मूर्तियों को कई गांव के लोग मिलाना पारिया नाम की एक खास जगह ले जाते हैं, जहां देवताओं की ये सभी पालकियां संकीर्तन, घंटियां और शंखों की ध्वनि के बीच मैदान में प्रवेश करती हैं।
राजस्थान के पाली के सुमेरपुर उपखंड के दौलपुरा गांव में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 501 कलशों के साथ ये यात्रा रवाना हुई। ढोल गाजे बाजे और मां के जयकारे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यहां चामुंडा माता, बायोसी माता और हिंगलाज माता मंदिर के प्रस्तावित सम्मान पर्व यानी कि प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन इस कलश यात्रा को निकाला गया। कलश यात्रा में महिलाओं के आगे मां की ज्योति प्रज्वलित थी। इस यात्रा में केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी भारी संख्या में शामिल हुए। लोगों की आस्था से भरपूर ये भव्य कलश यात्रा मंदिर परिसर पहुंची। देवी मां के इस खास प्रतिष्ठा पर्व को लेकर मंदिर और पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजस्थान की धार्मिक तस्वीरें यहां की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हैं, जिसे देखने के लिए न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से आने वाले लोग भी यहां पर पहुंचते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में बच्चों के लिए इस अनोखी फेस्टिवल का आयोजन होता है। यहाँ एक छत के नीचे बहुत कुछ है। गुड्डे गुड़िया का शानदार कलेक्शन, अनोखी वर्कशॉप की व्यवस्था। इसी के तहत नन्हे मुन्ने पेंटिंग्स पर हाथ आजमा रहे हैं। कोई बांस से टोकरी बना रहा है तो कोई ये देख रहा है कि आखिर मिट्टी के बर्तन बनाए कैसे जाते हैं। यही नहीं, यहाँ बच्चों के लिए गीत संगीत का आयोजन भी होता है। इस फेस्टिवल में बच्चों के लिए खास सेगमेंट भी रखा गया है, जिसमें बच्चे एक नानी से कहानी भी सुनेंगे, जैसे नानी बचपन में सुनाया करती थी। इस फेस्टिवल में बच्चों को मिट्टी के साथ खेलने की अनुमति है, ताकि वो अच्छे तरीके से गर्मी की छुट्टियों के पलों को बिता सकें। छुट्टियों में बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज सीखें, पेंटिंग, गीत संगीत, कहानियां और तरह तरह की कलाओं के प्रति उनका रुझान बढ़े। और इसके अलावा इसी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन भी किया गया है। पंजाब के पटियाला जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर धारूंकी गांव में क्रिकेट के गुर सीख रही इन बेटियों का सपना भारत के लिए खेलना है, और इन बेटियों का ये सपना दिखाया है पंजाब पुलिस में सिपाही गुलाब सिंह शेरगिल ने। खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी और सैलरी की मदद से इन बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। 9 से 14 साल के बीच की करीब 18 बेटियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए जोर शोर से अभ्यास में जुटी हुई हैं। गुलाब सिंह की क्रिकेट अकेडमी खोलने का विचार तो 2012 में ही आ गया, लेकिन अकेडमी खोलने में उन्हें 7 साल लग गए। गांव में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, लिहाजा कोरोना काल के दौरान 2019 में गुलाब सिंह ने अपनी 1 एकड़ के खेत को ही क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया। गांव की बेटियों की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाला NIS क्वालिफाइड कोच अभिषेक जलोटा ने। अंडर 19 में संगरूर की ओर से इनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। बेटियों को नेशनल लेवल का क्रिकेटर बनाने के मिशन में आज गुलाब सिंह का पूरा परिवार जुटा है। महज 6 साल 5 महीने की बच्ची ने 17,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूदा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई की और बन गई सबसे युवा भारतीय। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती अरिष्का ने इस छोटी सी उम्र में काम इतना बड़ा कर दिखाया, जिसका इल्म उन्हें उसके इस नन्हे दिल को शायद ही होगा। अरिष्का ने अपनी मां डिंपल लड्डा के साथ लगभग 15 दिन के अभियान के दौरान विपरीत मौसम और तापमान झेलते हुए ये चढ़ाई पूरी की। अपनी बिटिया के स्टेमिना और गजब का उत्साह मां बाप ने परखा और अब सपना है कि वो अरिष्का को एडवांस ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे उनकी ये नन्ही सी बच्ची एवरेस्ट समेत कई और चोटियों को फतह कर सके। उसके नन्हे सपनों को पंख लगा रहे हैं उनके माता पिता, जिनकी मेहनत लगन की वजह से आज अरिष्का ऊर्जा से लबरेज है। जीवन की इस खास कामयाबी को अरिष्का इस छोटी सी उम्र में मजे मजे में पा गई। अब इंतजार सभी को है उसकी एक और ऊंची छलांग का। अर्चना पांडे बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर बनी है। पटना के आनिसाबाद में की रहने वाली 36 साल की अर्चना पांडे 4 बच्चों की परवरिश करने के लिए कैब चलाना शुरू किया। अर्चना पांडे का कहना है कि वो शुरू से अच्छी ड्राइवर रही हैं, लेकिन शादी के बाद उनका ये हुनर कहीं गुम हो गया। पारिवारिक जिम्मेदारियों और बच्चों में ही उनकी दुनिया थी। मसाले का बिजनेस शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण व्यापार चल नहीं सका। इसके बाद कई कंपनियों में काम किया। उन पैसों से बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही थी, इसलिए अपने हुनर को ही करियर के रूप में अपनाना सही समझा। अर्चना का कहना है कि ड्राइविंग में जब अर्चना ने कदम रखा तब लोगों का बहुत ताना उन्हें सुनना पड़ा। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने हुनर को अपना पेशा बनाया। आज उससे वो काफी अच्छी जिंदगी जी रही हैं और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी कर रही हैं। उनका कहना है कि वो 7 राज्यों में कैब चला चुकी हैं।